प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं 41 और हमें इसके लिए ना थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए। आपको ये चार्ट दिख रहा है, इसमें आपको क्या क्या चीजें दिख रही है देखो। फर्स्ट आपको दिख रहा है प्रिंसिपल, फिर है रेट, फिर है टाइम, फिर है इंटरेस्ट और अमाउंट। और कई कई बॉक्स आपको ब्लैंक दिए है, वहां पे एम्प्टी बॉक्स दिए है, वहां पे आपको क्या करना है, अमाउंट लिखनी, वैल्यू लिखनी। क्लियर है? तो मुझे बताओ यहाँ पे प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? इससे पहले ही मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल किसको बोलते हैं। समझो एक बैंक है, अब यहाँ पे लेसन का नाम है बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। समझ में? ये बैंक है और बैंक में एक पर्सन गया, समझो उसका नाम है राम, और उसने कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर ली। अभी डिपॉजिट क्यों करते हैं? कि कुछ अमाउंट हमारी सेव हो जाए, सेविंग के लिए। क्लियर है? तो क्या करना पड़ता है, बैंक में उसने अमाउंट डिपॉजिट कर दी। तो डिपॉजिट किया मतलब जमा की। उसके बाद कभी कभी क्या हो जाता है, हम बैंक से लोन लेते हैं, मतलब कुछ अमाउंट बोरो भी करते। कुछ लोग डिपॉजिट भी करते, कुछ लोग क्या करते, कभी कभी अमाउंट उनको इमरजेंसी में लग गई, कोई अर्जेंट बात हो गई, तो उसमें क्या करते हैं, अमाउंट लोन में लेते हैं। और लोन में लेते मतलब बोरो करते हैं। क्या करते हैं? बोरो। बोरो करना मतलब उधार लेना। तो ये जो अमाउंट होती है, इस अमाउंट को बोला जाता है प्रिंसिपल। इस अमाउंट को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल बोला जाता है। ओके, ये अमाउंट को बोला जाता है प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल समझो, एक अमाउंट आपको एग्जांपल में एक अमाउंट देके बोलता हूं कि आप एक अमाउंट है 5000 रुपीज, जो कि प्रिंसिपल है, कि वो राम नाम के पर्सन ने बैंक में जमा कर दी। कितने रुपीज? 5000। तो उस अमाउंट को आप क्या बोलोगे कि राम ने जमा किए मतलब डिपॉजिट किए। डिपॉजिट वाले अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को शॉर्ट में पी लेटर से डिनोट करते हैं। शॉर्टकट में आप प्रिंसिपल को क्या लिख सकते हो? पी। डन। उसके बाद उसने वो अमाउंट को कुछ टाइम के लिए रखा है, वो टाइम है 2 इयर्स के लिए उसने रखा उसको। और उसके बाद जब वो बैंक में गया 2 इयर्स में, तो उसको उस अमाउंट के ऊपर 500 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गए। 2 साल के बाद जब बैंक में गया तो उसको कितने अमाउंट एक्स्ट्रा में मिल गई? 500 रुपीज एक्स्ट्रा में मिल गई। अभी ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो मिलती है 500 रुपीज, वो होता है इंटरेस्ट। क्या होता है बच्चों? इंटरेस्ट होता है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। तो ये है वो इंटरेस्ट। मतलब सेविंग भी हो गई, अमाउंट को प्रोटेक्शन भी मिल गया, और साथ ही साथ अमाउंट में एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिल, मतलब फायदा ही फायदा है। इसलिए लोग बैंक में क्या करते हैं, अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। क्लियर है? तो बट जब वो इंटरेस्ट उसको 500 रुपीज मिल गया, तो जब वो गया तो सिर्फ 500 रुपीज एक्स्ट्रा वाले ही दिए नहीं, बैंक ने उसको उसकी प्रिंसिपल अमाउंट भी दे दी साथ। नहीं तो बोला सिर्फ 500 रुपीज लेके जाओ, ऐसा बोला है क्या? नहीं, उसके साथ साथ ये भी अमाउंट मिलेगी। तो दोनों अमाउंट उसको मिल गए। तो कितने टोटल मिल गए जब 2 साल के बाद वहां पे गया? तो 5500 रुपीज। अभी इस अमाउंट को क्या बोलते, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अमाउंट। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? अमाउंट। और यहां तक सारा ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, वो पर्सन का ट्रांजेक्शन खत्म हो गया अमाउंट मिलने तक। क्लियर है? तो मतलब यहाँ पे मुझे बताओ, अमाउंट मिलने के लिए क्या क्या प्लस हुआ है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट प्लस हो गया, तब क्या मिल गया आपको? अमाउंट मिल। तो इसी के कारण ना अमाउंट का ना फॉर्मूला ही बन गया। अमाउंट का फॉर्मूला ही क्या बन गया? कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये एक फॉर्मूला हमें ये जनरेट हो गया, देखो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन गया। तो मतलब यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी एक। समझ में? ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, दूसरा एक फॉर्मूला है जो है इंटरेस्ट निकालने का। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, आप 5000 रुपीज राम ने डिपॉजिट किए थे, तो ये 500 अमाउंट जो मैंने अप्रोक्सीमेटली लिखा है, अंदाजे से लिखा है, वो क्या कैलकुलेट करके नहीं निकाला, आपको समझाने के लिए लिखा है। ओके, तो मुझे यहाँ पे बताओ, ये जो 500 रुपीज अमाउंट एक्स्ट्रा मिली है, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो इंटरेस्ट मिलता है वो हम निकालेंगे कैसे? वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? तो वो डिपेंड होता है आपके रेट के ऊपर, कितने रेट में वो अमाउंट वहां पे रखी है। तो वो रेट हमेशा परसेंटेज में रहता है। मतलब जो इंटरेस्ट जो भी मिलने वाला है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? आपके रेट के ऊपर और टाइम के ऊपर। मतलब आप कितने टाइम तक वो अमाउंट रख रहे हो, उतना आपका अमाउंट बनेगा, जो कि इंटरेस्ट बोलेंगे हम उसको।
मतलब ये इंटरेस्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप रेट कितना है आपका और टाइम कितने तक है, समझ में आया। तो इसके कारण इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। तो दूसरा, अभी अमाउंट का तो फॉर्मूला आपका पता चल गया होगा, वो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है ये पूरा प्रैक्टिस है सॉल्व करने के लिए। और दूसरा, इंटरेस्ट निकालने के लिए फिर हम कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इंटरेस्ट को शॉर्ट लेटर में आई लेटर से डिनोट करते हैं, आई से आप शॉर्ट लिख सकते हो। फिर आपको पी मतलब प्रिंसिपल है, और जो मैं बोल रहा हूं ना रेट होता है, तो उस रेट को आर से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से। मतलब ये आप यहाँ पे बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट में जब कैलकुलेशन करोगे तो आप वो फुल स्पेलिंग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप उसको शॉर्ट में लिखोगे, क्योंकि फॉर्मूला में तो पूरे स्पेलिंग नहीं लिखेंगे देखो। और परसेंटेज होता है ना रेट का, इसलिए वो अमाउंट, अभी परसेंटेज हमेशा 100 में से रहता, क्लियर है। अभी आपके क्लास में भी एक एग्जांपल समझो कि किसी को 95% मिल गया, वो स्टूडेंट हैप्पी होगा। क्यों हैप्पी होगा, क्योंकि उसको पता है कि ये जो 95% मुझे मिले वो 100 में से मिले, मेरे 5% ही कम हो गए, फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा तो और मिलेंगे, तो वो खुश है। लेकिन वही 50% मिल गए तो घर वाले भी नाराज है, वो भी नाराज है। क्यों नाराज है, क्योंकि उसको पता है ये जो 50% मुझे मिले हैं वो कितने में से मिले हैं, 100 में से मिले, मतलब मेरी कुछ भी पढ़ाई हो नहीं रही है। तो समझ में आया, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो परसेंटेज इसके लिए आपको 100 लेना है हमेशा। तो ये एक फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया, देखो बच्चों ये बन गया, जनरेट हो गया। जिस स्टूडेंट्स को ये दो फॉर्मूला आते हैं उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। और थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस होगा, कई कई जगह पे आपको समझ में आएगा तुरंत कि कुछ सारे क्वेश्चन तो एक जैसे होंगे नहीं, कुछ क्वेश्चन आपको ट्विस्ट डाल के देंगे, होंगे इन दोनों फॉर्मूला के ऊपर ही डिपेंड, लेकिन वो क्या है उसमें क्या उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला है वो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। वो आप 7th स्टैंडर्ड में हो तो आइडेंटिफाई कर लोगे ना। देखेंगे हम लोग एक एक क्वेश्चन को, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे बने हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक आपसे बात करनी है कि मुझे यहाँ पे बताओ, अमाउंट तक पहुंचने के लिए अभी कई कई जगह पे आपको डायरेक्ट अमाउंट निकालने बोलते हैं, तो अमाउंट तक पहुंचने के लिए आपको किसकी जरूरत पहले पड़ेगी, प्रिंसिपल तो क्वेश्चन में ही दिया रहता है, तो आपको कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी, इंटरेस्ट। तो आप लोगों को इंटरेस्ट निकाले बिना आप अमाउंट तक पहुंच नहीं सकते हो। नहीं तो आप बोलोगे कि अमाउंट निकालने बोला तो मैं इंटरेस्ट क्यों निकालूं, बट अमाउंट का फॉर्मूला ही है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट किए बिना आप अमाउंट तक पहुंचते नहीं हो। तो आप मतलब आपको कभी कभी लगेगा कि जो चीज मैं बोली है वही करूंगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको कुछ स्टेप से जाना पड़ेगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो यही बात यहाँ पे फॉलो करनी है, आपको याद रखना है कि मुझे निकालने बोला है, लेकिन मुझे क्या क्या करना पड़ेगा तब मैं वहां तक पहुंचूंगा। कुछ चीजें आपको नहीं बोली है वो भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, अभी मुझे यहाँ पे बताओ, पहले क्वेश्चन में पहला जो आपका ये है वो कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, अभी आप एक ये सॉल्व करके आपको फिल करना है बॉक्स डायरेक्टली। यहाँ पे आप कैलकुलेशन इतना इजी नहीं, 5 + 3 8 ये इतना कैलकुलेशन है क्या उधर, नहीं, तो ये आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या है, पहले आपको जो गिवन है ये सब चीजें जो दी हुई है वो पहले लिखोगे, प्रिंसिपल पी शॉर्ट लेटर में लिखोगे तो बेटर है। उसके बाद रेट हमें बच्चों दिया है 7%, फिर है टाइम जो बच्चों दिया है आपको 3, फिर आपको दिया है बच्चों इंटरेस्ट जो आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क डाला मैंने, अमाउंट वो भी आपको निकालना है। ठीक है, इंटरेस्ट निकालोगे तो अमाउंट के लिए क्या इजी है। फिर यहां पे आपको लाइन खींचनी है और आपको पहले इंटरेस्ट निकालने बोला है तो इंटरेस्ट निकालोगे। तो इंटरेस्ट के लिए आपको दिमाग में फॉर्मूला तुरंत आना चाहिए, क्या है फॉर्मूला इंटरेस्ट का। सो आप लिखोगे P × R × T अपॉन इंटरेस्ट। ओके, फिर आप देखोगे तो हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट हमारे पास है ही नहीं, तो वो लेटर हम लोग एज इट इज फॉलो करेंगे उसके साथ। जिस चीज का पता नहीं है वो चीज जैसे लेटर में है वैसे ही वहां पे लिख के रखनी है, और जिसका पता है वो वहां पे अमाउंट वहां पे क्या करनी है, पुट करनी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल की अमाउंट है 4200, रेट हमारे पास है 7, टाइम हमारे पास है 3 अपॉन
100। ये सब आपने नंबर लिखेंगे, फिर आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए। जब 0 0 आपको दिखेंगे तो आप 0 1 1 0, समझ में आ रहा है। कभी कभी ज्यादा 0 ऊपर रहते और सिर्फ नीचे 2 ही 0 रहते, तो फिर भी आप लोग सारे 0 कट कर देते। ऐसा नहीं करना है, जितने नीचे कट करोगे उतना ही ऊपर कट करोगे। तो ये 1 0 1 0, अभी नीचे आपका 1 रह गया, तो 1 रह गया मतलब ना के बराबर है वो, वहां पे अभी कुछ नहीं है ऐसा समझो। क्यों? क्योंकि 1 से कोई भी वैल्यू रिपीट हो जाती है, तो 1 का वहां पे कोई ज्यादा क्रेडिट होगा नहीं वहां पे, अभी क्लियर है, उसका रोल खत्म हो गया। तो अभी इसके बाद हमारे पास बचती क्या चीजें हैं, 42। अभी सिर्फ आपका ऊपर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि नीचे आप 1 बजा रहे हो मतलब कुछ नहीं है। और फिर इनका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है, जो कि आप बचपन से करते आ रहे हो। तो यहाँ पे 42 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 7 से करो। तीनों का एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नहीं तो आप 7 3 21 कर सकते हो, उतना तो आता है छोटा छोटा, और फिर 42 के साथ उसका कर दो। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने लिखा है तो लिख देता हूँ, 7 2 14, 1 कैरी, 7 4 28 एंड 1 29। और अभी हमें करना है 3 के साथ, 3 4 12, 1 कैरी, 3 9 27 एंड 1 28। मैं 5 कर रहा हूँ, आपको आता है ना कैलकुलेशन, ओके। 3 2 6 2 8 8 8 2। इंटरेस्ट क्या मिल गया बच्चों आपको, 880। इंटरेस्ट मिल गया, तो हमारा नेक्स्ट अमाउंट निकालनी है हमें, अमाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट के लिए हमारे पास दिमाग में तुरंत फॉर्मूला आना चाहिए, प्रिंसिपल, जो कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, प्लस इंटरेस्ट, आई मतलब इंटरेस्ट, ओके। और फिर यहाँ पे आपको प्रिंसिपल की अमाउंट को लिखना है, इंटरेस्ट की जो भी अमाउंट है 882 वो प्लस करनी है, नॉर्मल प्लस कर दो। यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, 202 808 82 10 1 कैरी एंड 5 5082। आप चाहिए तो इसको वर्टिकली अरेंज करके प्लस कर सकते, ठीक है। अभी एक कैलकुलेशन का मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आपको आता है कैलकुलेशन, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे फिर आपको इस बॉक्स में क्या करनी है, अमाउंट को फिल करना है, समझ में आया। फिर यहाँ पे आपको इंटरेस्ट की जगह पे लिखना है 882 और अमाउंट की जगह पे लिखना है 5082, ओके। इस तरह यही पूरे दोनों प्रैक्टिस, इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट 40 सेम यही किया था हमने। आपने इंटरेस्ट का फॉर्मूला रखा था, इंटरेस्ट निकाला था, फिर अमाउंट का फॉर्मूला रख के अमाउंट निकाला था। लेकिन फिर वहां पे एक्स्ट्रा क्या था, तो वहां पे वर्डिंग थी, वर्ड प्रॉब्लम थी, किसी पर्सन का नाम आ रहा था, रीमा सीमा ऐसे पर्सन का नाम आ रहा था, तो वहां पे आपको वो सेंटेंस करने आना चाहिए था, बस। बाकी सब वही है, दोनों प्रैक्टिस सेट इजी है, आप कर सकते हो और इसके कंफर्म मार्क्स आपको मिल सकते हैं, ओके। ये फर्स्ट वाला करो। अगर आप अभी मुझे यहाँ पे बताओ, इस सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास हमें फाइंड आउट करने वाला बच्चों है प्रिंसिपल, जो कि दिया नहीं है, रेट हमारे पास है, कुछ नहीं है ये। अगर आपको प्रिंसिपल दिया नहीं है तो आप प्रिंसिपल दिया नहीं तो उस फॉर्मूला में पी की जगह पे पी लिख दो, समझ में आ रहा है क्या। आपको सिर्फ क्या कैसे सेंड करना है वो बताता हूँ, अमाउंट सेंड करने का बताता हूँ, क्योंकि अमाउंट इस बार दूसरे साइड में जाने वाली है। तो यहाँ पे बताओ, रेट है हमारे पास 6%, टाइम हमें दिया है 4 इयर्स, इंटरेस्ट भी हमें दिया है 1200, ओके। इस बार इंटरेस्ट दिया गया है, इंटरेस्ट देते नहीं है वो फाइंड आउट करने के क्वेश्चन आपने ज्यादातर क्या किए, सॉल्व किए, इसलिए आपको थोड़ा लग रहा है कि ये कैसे सॉल्व कर, क्योंकि इससे पहले आपने इंटरेस्ट और अमाउंट इतना ही फाइंड आउट किया। इस बार आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करने, अमाउंट भी फाइंड आउट करनी, अमाउंट भी फाइंड आउट करने पर। इसका मतलब इस बार इंटरेस्ट आपके पास है और अमाउंट के लिए हमें फॉर्मूला लगता है प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट, इसका मतलब प्रिंसिपल नहीं है, तो इस बार ये वाली गड़बड़ करके रख। क्या करने का, सेम वही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही फॉर्मूला आप यूज करो। इंटरेस्ट की जगह पे वो अमाउंट लिख दो, क्या इंटरेस्ट 1200। मैं अभी अमाउंट 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 आपको वर्ड ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन यहाँ पे अमाउंट नाम की चीज अलग है, क्लियर है। नहीं तो मैं अमाउंट में मैं वहां पे वैल्यू बोलता हूँ, ठीक है, चलो वैल्यू बोलता हूँ, ठीक है, वैल्यू रख दो, इंटरेस्ट की वैल्यू रख दी, ठीक है। अभी प्रिंसिपल की वैल्यू आपके पास है ही नहीं, तो पी लिख दो, आर का 6, वेरी गुड,
और टाइम का है 4, सेम फॉलो करना है, और नीचे आएगा 100। यहां तक आपको पता है, समझ में यहाँ पे क्लियर हो आपको? ठीक है, अभी मुझे बताओ कि इसके बाद हमें एक नंबर हमारा दूसरे साइड में पड़ा, इज इक्वल टू के साइन से दो साइड यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। एक है आपके राइट हैंड साइड और एक है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है 1200 जो कि अकेला है, और इस साइड में है जो हमें फाइंड आउट करने वाला लेटर प्रिंसिपल, फिर साथ में 3 नंबर है। समझ में आ रहा है? लेकिन आप ये नंबर देखोगे ना तो एक्चुअल में ये नंबर आपको इस तरह से दिख रहे हैं। वो लेटर छोड़ दो, लेटर को हमें फाइंड आउट करना है ना, तो लेटर तो क्या नंबर नहीं है, तो उसको हम सेंड नहीं कर सकते उधर। क्लियर है? लेटर जाएगा क्या उधर? लाइक टर्म नहीं है, लेटर अल्फाबेट है, ये नंबर है, तो लाइक टर्म क्या होते हैं? वही नंबर तो नंबर लाइक रहते, अल्फाबेट ही लाइक रहते। तो फिर ये चीज वहां पे जाएगी। एक्चुअल में इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं नंबर में? फ्रैक्शन अपॉन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इससे पहले आपने सुना होगा, इक्वेशन वगैरह सुनते हैं तो प्लस वाला उधर जाता है तो माइनस होता है, माइनस वाला जाता है तो प्लस होता है, मल्टीप्लाई वाला जाता है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड वाला जाता है तो मल्टीप्लाई होता है। तो ये फ्रैक्शन जब जाता है कहीं दूसरी तरफ तो ये मल्टीप्लाई होता है। ये तो बात सही है आपकी, क्योंकि इसको डिवाइड फॉर्म भी बोल सकते हो आप फ्रैक्शन को, लेकिन ये इनवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों? ये 100 उधर ऊपर जाता है और 6 और 4 नीचे आता है, इतना ही फर्क होता है। क्योंकि ये फ्रैक्शन और डिवाइडेड फॉर्म है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा ना, तो सिंपल सा नंबर होता तो सिर्फ मल्टीप्लाई होता, लेकिन ये फ्रैक्शन वाला नंबर है। फ्रैक्शन कभी भी आपने इससे वाले प्रैक्टिस सेट में देखा होगा, इंडाइसिस रेसिप्रोकल होते थे। रेसिप्रोकल क्यों सीखा था हमने? तो ये इतना याद रखो, ये आप याद रखोगे, ए वाले नंबर ऐसे उधर भेजते समय रेसिप्रोकल करके भेजने, मतलब नीचे का जाएगा ऊपर, ऊपर के आएंगे नीचे। तो अभी ये कैसे नीचे जाएंगे देखो, ये आपको समझाने के लिए मैंने साइड में लिखा है, ये स्टेप आपको करनी नहीं। चलो आपको अभी कैसे जाएगा देखो, यहाँ पे 1200 के साथ मिलने जाएंगे, वो मल्टीप्लाई होंगे। ये आपने बोला यस मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि ये रेसिप्रोकल होंगे, मतलब 100 गया ऊपर, नीचे कौन आ गए? 6/4। और अभी 100 के साथ और कोई एक नंबर रहता तो वो भी किधर जाता रे? कहां पे रहता? 100 ऊपर है तो 4 भी कहां पे जाता अगर होता तो? ऊपर ही, लेकिन अभी है नहीं, वो सोचो मत, ठीक है। इसके बाद इस साइड में सिर्फ कौन बचेगा फिर? पी। और वही हमें फाइंड आउट करना है। हमेशा याद रखने का, जो चीज फाइंड आउट करनी होती है उसके साथ कोई नहीं रहना चाहिए, उसके साथ जितनी भी चीजें हो हमें कैसे ना कैसे रूल्स, मैथमेटिक रूल्स करके यूज करके उसको खाली करना है, क्योंकि उस पी को हमें फाइंड आउट करना है, तो पी के साथ कोई भी नहीं रहना चाहिए। और वो आपको पता भी है कैसे भेजने हैं उधर, ठीक है। अभी इनका कैलकुलेशन करना, क्या करना है? अभी कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये देखिए, 6 आप डिवाइड कर लोगे। अब यहाँ पे डिवाइड इजी है, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जीरो वाला, जीरो ज्यादा है यहाँ पे। 6 2 ज़ा 12, और ये 0 0 तो 6 0 ज़ा 0, 6 0 मतलब 2 0 आप उसके साथ लगा दो। आपको ऐसे नहीं आएगा ना डायरेक्टली, तो आप ऐसे कर लोगे, ऐसे कर लोते हैं ना, ऐसा कर पाओगे, ठीक है। चलो यहाँ पे 6 और ये पूरे सब कट हो चुके हैं, उसके बदले में 200 नया नंबर आ गया, ठीक है। अब ये 4 के टेबल में 200 आ सकते वापस, 4 5 ज़ा 20 और 4 0 ज़ा 0, मतलब यहाँ पे नीचे का खाली हो गया, 6 4 गायब, ऊपर अभी सिर्फ 50 बचा है। अभी आप जब देखोगे तो 50 इंटू 100 इतना हमें मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप मुझे बताओ क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? प्रिंसिपल ही मिलेगा। अब ये प्रिंसिपल इस साइड में था, मैंने सिर्फ उसको इस साइड में ले लिया, फाइनली लेने का, वो फाइनल में लेने का। समझ में आ रहा है? हाँ, किसी को लग रहा है नहीं मैं ऐसे करता हूँ, प्रिंसिपल को पहले जहां पे है वही रख देता हूँ। चलो यहाँ पे पहले 50 है, 100 है और p है, ओके। मल्टीप्लाई करो, सो 5 1 ज़ा 5, मल्टीप्लाई सिंपल है, 5 1 ज़ा 5 और तीनों जीरो कैच करना, 1 2 3, 3 जीरो देने का, इसका मल्टीप्लीकेशन साइड में करने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। और ये p आ गया। अब इसको सिर्फ क्या करना है?
क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालती है उसके फ्रंट में लिखना जरूरी है, तो सिर्फ पलटी करने का है। पी के सामने लिख दो 5000। डन। अभी ये पी आप लोग को यहाँ पे इधर ले सकते थे, नो प्रॉब्लम, क्लियर, मैंने आपको वैसे बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये प्रिंसिपल मिल गया। लेकिन अभी आपको जाना है आपके अमाउंट के पास। अभी आपके पास ऑलरेडी इंटरेस्ट दिया था, तो इंटरेस्ट निकालने की जरूरत है ही नहीं, प्रिंसिपल आपने निकाला अभी, तो अभी आप फिर वापस क्या करोगे बच्चों, फॉर्मूला लिखोगे अमाउंट का, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल आपने निकाला है वो लिखोगे 5000, इंटरेस्ट आपने ऑलरेडी दिया था 1200, प्लस करोगे 6200, और फिर ये अमाउंट आप यहाँ पे फिल कर दो। यहाँ पे आपके पास क्या आया है अमाउंट में 6200, और यहाँ पे आपने प्रिंसिपल क्या निकाला बच्चों 5000। ये इतना ऐसे आपको कंप्लीट करना, कर पाओगे? ये यहाँ पे देख लो। अभी ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें पहले क्या क्या है देखो। प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट आपके पास दिया है 5%, टाइम आपको निकालना है, इंटरेस्ट दिया है 6000, और अमाउंट भी आपको दी है 18000। लेकिन जब आप प्रिंसिपल या रेट निकालने जाओ, अपना टाइम, प्रिंसिपल और आपको टाइम निकालना है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है ये इनको निकालने का, एक ही फॉर्मूला है इंटरेस्ट वाला, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लेकिन यहां पे जब अमाउंट रखने जाओगे तो आपके पास बच्चों अमाउंट सिर्फ इंटरेस्ट की है जो कि 6000, और आपके पास अमाउंट P की है नहीं, तो P ब्लैंक रखोगे आप, P की जगह पे P लिखोगे, रेट की जगह पे आप 5 लिख सकते हो, टाइम की जगह पे आपको वापस T लिखना पड़ेगा। तो आप जब ये अमाउंट ऐसे लिखने जाओगे तो एक साथ आप दो अमाउंट कैसे निकाल सकते हो, जो प्रिंसिपल और टाइम आप नहीं निकाल सकते। एक चीज निकालने का फॉर्मूला ही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन आप थोड़ा इस क्वेश्चन में सोचोगे तो आप P या T इन दोनों में से दोनों को ये फॉर्मूला यूज ना करते हुए दूसरा कौन सा फॉर्मूला आपके पास है, अमाउंट का है। वो सिर्फ आपको लगता है कि सिर्फ अमाउंट के लिए ही है क्या, लेकिन नहीं, अमाउंट के साथ साथ अगर इसको हम भी चेंज करें तो इससे प्रिंसिपल भी निकल सकता है, यही फॉर्मूला से इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। तो इसमें से प्रिंसिपल का काम आपको इस फॉर्मूला से करना पड़ेगा, अमाउंट वाले फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि आपके पास इसमें अमाउंट है 18000, उसके बाद आपके पास इंटरेस्ट भी है 6000, तो तीसरी अमाउंट निकल सकती है इस। क्यों, कैसे निकलेगी? जब आप, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जब आप अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दोगे तो आप प्रिंसिपल का कुछ नहीं लिख सकते हो, फिर आपको पहले फॉर्मूला लिखते हो P प्लस I, फिर अमाउंट के लिए आप वहां पे अमाउंट की वैल्यू रख सकते हो 18000। P आप क्या कर सकते हो, P लिखोगे क्योंकि आपके पास है नहीं, इंटरेस्ट आप लिख सकते हो क्या, लेकिन इसके पहले आप लोगों ने इक्वेशन की है 6000, तो 6000 आप जब यहां पे भेजोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, और आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। प्रिंसिपल क्या मिल जाएगा, 12000। प्रिंसिपल आपको मिल गया 12000। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ, डन। और फिर आप ये अपना फॉर्मूला जो है यूज करो, क्योंकि अभी आपको सिर्फ क्या निकालना बाकी रह गया, टाइम। आप अभी सिर्फ टाइम निकालोगे, तो दोनों फॉर्मूला यूज होते हैं, सिर्फ सोचना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग, अभी इंटरेस्ट है तो मैं इंटरेस्ट की जगह पे इंटरेस्ट का वैल्यू रखूंगा, क्या है वैल्यू 6000 है, एंड प्रिंसिपल अमाउंट आपने निकाली है अभी 12000, रेट आपके पास है 5, टाइम निकालेंगे 100। यहाँ पे कट कर दो भाई, चाहिए तो ऐसा भी कर सकते हो तुम लोग, कट कर सकते हो यहाँ के अंदर, नहीं तो आपको जो बताया था मैंने वैसे टाइप में करो। क्या बताया था मैंने, ये वाले नंबर इस साइड में आएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 100 ऊपर जाएगा और ये ऊपर वाले नंबर क्या आएंगे नीचे। मतलब कैसे होगा, ये 6000 के साथ अगर गए तो 100 जाएगा ऊपर
और ये 12,000 जो है वो आएगा नीचे। समझ में आ रहा है आपको? ओके, हाँ, और टाइम इधर के साइड में अकेला रहेगा। डन। अब इसके बाद कैंसलेशन करो। 1 1 2 2 3 3, ठीक है। 5 2 10 0, 5 0 0। चलो कट कट हो रहा है अभी सब। 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 10 20। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी नीचे कुछ बचा नहीं है, ऊपर सिर्फ बचा क्या है? 10। मिल गया आपको टाइम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम? 10। क्लियर? लिख दो इधर 10 और 12,000। आपको लग रहा है कि हमेशा प्रिंसिपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अमाउंट के फॉर्मूला में भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है, जिनके आप उसको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये दोनों आपके पास फॉर्मूला है, कब कौन सा यूज करना है वो आपके थोड़ा सा लॉजिक लगाना। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन में आप लास्ट वाला क्वेश्चन कर देते हैं। प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। रेट जो है हमारे पास बच्चों वो 2.5 दिया है, बट इसको 2.5 कन्वर्ट करना है, ठीक है। और टाइम हमारे पास दिया है 5, इंटरेस्ट हमारे पास है 2400, अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है। दो चीजें इसमें फाइंड आउट करनी है, प्रिंसिपल और अमाउंट। तो आपको फॉर्मूला वही यूज करना है, इंटरेस्ट वाला, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यू यहाँ पे क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो। इंटरेस्ट आपके पास है 2400, प्रिंसिपल आपके पास आपको फाइंड आउट करना है, तो P लिखोगे उसकी जगह पे, R 2.5 लिखोगे कन्वर्ट किया हुआ, टाइम 5 अपॉन 100, ठीक है। अभी ये सारी चीजें इधर सेंड करनी है, तो आप कैसे करोगे पता है आपको कि 2400 के पास 100 और ये 2.5 इंटू 5, ये क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, तो 100 जाएगा ऊपर और ये वाले अमाउंट जो है 5 एंड 2.5 ये आएंगे आपके नीचे, और इधर के साइड में कौन रहेगा बच्चों, सिर्फ P। लेकिन अभी आपको एक आइडिया बताता हूँ, ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल का कैलकुलेशन कर सकते हो आप, आता है आपको, नो डाउट, बट उससे भी इजी आप डेसिमल पॉइंट को गायब कर सकते हो। कैसे? तो आपको एक बता देता हूं कि अगर आपको डेसिमल पॉइंट गायब करना है तो आपको डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है, डिजिट कितने, 1 डिजिट है, तो उतने डिजिट उतना 0 1 के आगे लगाना है। डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट रहेंगे उतने 0 आपको 1 के आगे लगाना है। तो ऐसा क्यों करना है, क्योंकि आप जब ये वाले नंबर से 2.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2.5 25 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 25। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? तो यहाँ पे अभी हम वही करेंगे, लेकिन ये करते समय आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो आप अभी डिवाइड फॉर्म में देख रहे हो, फ्रैक्शन फॉर्म में देख रहे हो, तो ये एक रूल होता है फ्रैक्शन का, अगर आप नीचे कर रहे हो तो आपको ये 10 ऊपर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे अब कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कैलकुलेशन राइट आएगा, जो आप डेसिमल पॉइंट लेके भी कैलकुलेट करते हो वही वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर है? तो इसमें हम वही करेंगे, हमें कैलकुलेशन करना नहीं है डेसिमल पॉइंट का, करना है तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखो तो मैं क्या करूंगा, 2400 इंटू 100 और 10 हमने खुद से इंट्रोड्यूस किया, खुद से लाया है वहां, और क्यों लाया है आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा। ठीक है, और हमें 5 इंटू, मैं अभी 2.5 को डायरेक्ट 25 लिख देता हूं, नहीं तो आपकी एक स्टेप और बढ़ेगी फिर, अगर आप बताओगे कि 2.5 इंटू 10 यही करने वाले हो ना, और वापस से आपको लिखना पड़ेगा, और फिर वो 2.5 आपका 25 दिखेगा, मतलब वो मैं एक स्टेप कम कर रहा हूं। आप बताओगे कि ये सर को कैसे समझ में आएगा, सर आपके समझ जाएंगे, सर को ये 10 कहाँ से आएगा वो सोचेंगे, तो उसको उनको पता चलेगा कि इसने डेसिमल पॉइंट को गायब करने के लिए ये 10 से मल्टीप्लाई किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये वाला 10 ऊपर है ही बताने के लिए उनको। समझ में आ रहा है? मैं डायरेक्टली 2.5 वहां पे लिख देता तो सर आपका गलत दे सकते थे।
समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये 10 मैं सर को इंट्रोड्यूस करा ही रहा हूं ना, ये 10 से पता करेंगे सर आपके टीचर कि ये इसने बच्चा बहुत होशियार है, इसने डेसिमल पॉइंट गायब करने के लिए क्या कर दिया है, 10 से मल्टीप्लाई किया, ओके, और फिर उसका 25 बना। आ रहा है समझ में मैं क्या बोलना चाहता हूं? ओके, और फिर आप कट कर दो। अब यहाँ पे किसका किसका पहले छोटे छोटे जो दिख रहा है वो कर देते हैं, 5 to the 10 और ये 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लग रहा है कि 25 से भी कट होने वाला है, 25 से भी 2400 कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको टेस्ट पता है ना, तो आप चाहिए तो इसे डिवाइड करके देख लो, 2400 डिवाइड बाय 25, 25 9 जा 225, यस 225, ओके। 10 में से 5 गया, 4 में से 3 में से 2 गया 1, 2 में से 2 गया 0, और 25 6 जा 150। तो यहाँ पे आपको ये जो पता चल गया ना, 96 आपके काम का है अभी, 25 96 जा मिल गया आपको। तो क्लियर है ना, कैलकुलेशन आता है ना आपको करने? ठीक है। नहीं तो एक और तरीका है, वैसे आप रेशियो निकालते समय दोनों नंबर एक ही टेबल में लाके उनको छोटा छोटा करके रिड्यूस करके भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके, चले, गलत नहीं होगा आपका। हाँ, वैसे करते तो और बेटर रहता हम लोग, ठीक है। अभी यहाँ पे कौन कौन बचा है बच्चों? 96, 20 को मैं 200 लिखता हूँ, क्यों लिखा है पता चल गया है ना? हाँ, 20 10 जा 200, समझ में आ रहा है? नहीं तो बोलोगे 200 कहाँ से लाया, 20 10 जा 200, और करो फिर मल्टीप्लाई। अभी 96 टू जा ही करो, सिर्फ 96 टू जा ही करो, 2 6 जा 12, 1 9 टू जा 18 एंड 1 90, और आपको पता है ना ये 2 0 उसके साथ सामने सिर्फ ऐड करने, ये ऐसा दिमाग लगाने का तो क्या मेरे लिए इजी पड़ सकता है कैलकुलेशन करने, क्लियर है? हाँ, 96 और 200 करते तो थोड़ा लॉन्ग जाता ना हम लोगों का, तो इसलिए 96 और 2 का ही करना है, और 0 ऐड कर दो, यही आया 19200। ये आपका क्या मिल गया बच्चों? ये अपना, ये अभी तक आपको क्या मिला है? प्रिंसिपल। अभी तक आपका अमाउंट निकालना बाकी है। अभी अमाउंट के लिए आपको पता है, फॉर्मूला है आपके पास, अमाउंट पी प्लस इंटरेस्ट, सो राइट, तो आपका प्रिंसिपल लिख दो, इंटरेस्ट लिख दो। इंटरेस्ट क्या है बच्चों? 2400, और इनको प्लस कर दो। प्लस करने आएगा ना आपको? मैं डायरेक्ट कर सकता था, फिर भी आपको बात डायरेक्ट करो। चलो, 0 का 0 0 0, 4 2 6, 2 and 9 11, 1 1 1 2 2 1 6 0 0, ठीक है, 2 1 6 0 0, ओके।